हम तालीम में भी पीछे, टेक्नोलॉजी में भी पीछे, साइंस में भी पीछे, दिफा में भी पीछे। साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। अभी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो उसमें कौन जीता? उसमें वो जीता जिसने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। और जज्बा, कोई शक नहीं कि जज्बा अहम होता है। कोई शक नहीं कि मुसलमान के लिए ये दुनिया तो एक आर्जी ठिकाना है और शहादत बहुत बड़ा उसके लिए एक नस्बुलैन होता है, मकसद होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, हुनर, असला, दिफाई हिकमत अमली ये ना हो तो सिर्फ खाली नारों से कुछ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है, जो भी इनके पढ़ाया जाता है, और भाई साइंस और टेक्नोलॉजी में तो वैसे भी ये लोग क्लेम करते रहते हैं कि हम दुनिया में बहुत ही आगे हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल दिख ही गया हो। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ज़मीन जब पैदा हुआ तो नॉर्मल हो गया या फिर ऑपरेशन के थ्रू, ये समझ नहीं आया अभी तक। ये क्लियर भी नहीं किया पाकिस्तानियों ने, तो इसको थोड़ा-सा जाँचने और समझने की ज़रूरत है। और जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो इनकी साइंस की पकड़ है, भाई दुनिया में आगे है, उससे कोई जीत ही नहीं सकता। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मेरे चैनल पर। हक में कौन कौन था, ये है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात हैं जिसके ऊपर ये करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं, उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है। ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गजा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। माना कि ये अमन फार्मूला जो ट्रंप साहब का है आइडियल नहीं है, माना कि सब कुछ ठीक नहीं जा रहा, मगर इसके अलावा ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो ये है कि 57 या 56-57 जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और बाकायदा हिकमत अमली बनाएं और मगरब, अमेरिका, इसराइल को मजबूर करें अपनी शराइत पर। लेकिन मुस्लिम उम्मा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। और मुस्लिम उम्मा का तो हाल ये है कि मुस्लिम उम्मा ने सफारती और तिजारती बाइकआउट भी नहीं किया इसराइल का। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर ये अमन फार्मूला जो ट्रंप साहब का है, जो अमेरिका का है, अमेरिका इसके पीछे है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है? कि अज़ल से अबद तक यही है कि ताकतवर जो होता है वही जीतता है। बहुत कम ऐसा हुआ है, अल्लाह की गैबी मदद हो तो कमज़ोर भी जीत जाते हैं। लेकिन बहरहाल जब ताकत होती है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जीत उसी की हो। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि एक दिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया गया था, या जो बात हमारे साथ हुई थी अमेरिका की, या जिन चीज़ों पर हमने इत्तफाक किया था, या जो मुआहिदा हमारे साथ शेयर किया गया था, ये वो मुआहिदा नहीं है जो आज छुपवाया जा रहा है। उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे, पीछे हट गए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक का कत्लेआम हुआ, और उस कत्लेआम के बाद जैसे खौफ पाकिस्तान में फैलाया गया, उस खौफ के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके मौक़िफ़ को डिनाई नहीं कर पाएगा, इनके मुकाबले में आ नहीं पाएगा। ये हुकूमत को इस बात का आइडिया है, और उन्होंने अपने आलमी सहूलतकारों को खुश करने के लिए ये बताया भी कि अगर पाकिस्तान में खून भी बहाना पड़ा तो कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाए, क्योंकि उसको इसके साथ लोग जोड़ कर देखते हैं। और ऊपर से इनके कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, हम तो जा रहे हैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। और भैया आपको तो उधर किसी ने पर नहीं मारने देना, आपको तो उधर उन्होंने जाने नहीं देना। आपकी ड्यूटी सिर्फ गजा में है, और गजा वहाँ से बहुत दूर है, 100 मील का फासला है। अंदाज़ा करें आप। और इसराइली तमाम जितने भी इसराइली नुकात हैं
या उनके फायदे वाली चीजें हैं, उस पर पाकिस्तान ने आज वोट डाला है। कमाल नहीं हो गया? अरब ममालिक ने 4 जंगें लड़ी इसराइल के साथ और चारों में हारे, और अब तो वो किसी पोजीशन में भी नहीं है। तो जब लड़ नहीं सकते और जब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ऑप्शन यही है कि इस अमन मंसूबे के लिए दुआ की जाए, आगे बढ़ा जाए। कमज़ोर है ना हम, और कमज़ोरों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा कुछ मिलता है। खुशियाँ भी मिलें कमज़ोरों को तो किस्त किस्त मिलती हैं। तो बहरहाल अमन फार्मूले की तरफ अमन फार्मूले का एक और कदम आगे आया है। अमन की तरफ अमन फार्मूला एक और कदम आगे बढ़ा है, और इसके अलावा यकीन करें कोई ऑप्शन नहीं। बाकी ये जो सस्ती जज्बाती किस्म की बातें करती है ना, मुल्क के अंदर भी हो रही हैं और बाहर भी हो रहे हैं, ये सारी सस्ती बातें हैं। इन सारों को कहें ना कि जो आज भी कहते हैं कि सीना ठोक करके हम गज़ा वालों के साथ हैं, जाएं फिर। आप एक रोटी तो वहाँ पहुँचा नहीं सकते, आप एक गिलास पानी का तो गज़ा के किसी मकीन को पहुँचा नहीं सकते। हालत तो ये है 2 अरब मुसलमानों की या 2.25 अरब मुसलमानों की और 57 मुसलमान मुल्कों की, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने क्या कर लेना है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुपर पावर और ट्रंप साहब बाबा जी अगर अमन फार्मूले पर चले हुए हैं तो इसको भी देख लेना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सारी जज्बाती बातें हैं, सारी ख्यालाती बातें हैं। वो गरनाता की तलवार, वो टीपू सुल्तान और वो महमूद गजनवी, वो मोहम्मद बिन कासम और वो सारे हमारे मार के, ये पुरानी बातें हो गई हैं। दोस्तों मैं यहाँ भट्टी साहब को करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि भाई ये तो वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 70% भारत के निज़ाम हैक कर लिए थे। भारत के डैम पे पाकिस्तानियों की पकड़ है भाई, वहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिससे जहाँ पे पढ़ाई ना हो, जहाँ पे मदरसा में बस सिर्फ यही पढ़ाया जाता हो, और उसके हिसाब से ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई हम टेक्नोलॉजी में दुनिया से पीछे हैं, हम पढ़ाए लिखे नहीं हैं, हम मतलब सारे जंग हम लोग हारे हैं। तो लेकिन ऐसा भी तो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि हम तो दुनिया से आगे हैं, 20 साल आगे हैं। चर्ची चाचा का क्लेम है कि भाई भारत से हमने टेक्नोलॉजी में 20 साल आगे हैं। लेकिन वो कहाँ पे, नज़र कहाँ पे आता है? इन्होंने अपने फतह 2 फतह 3 पता नहीं कौन सा लॉन्च किया था, वो भी जाकर के बॉर्डर पार करके जस्ट गिर गया था। इनकी टेक्नोलॉजी यही है जो कि मदरसा में पढ़ाया जाता है, जो कि आपके सामने था, और इनको यही पढ़ाई यहाँ तक आज के डेट में पहुँचाई है। इसके बाद भी ये यहाँ नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से यहीं आएँगे वो, इससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये इनकी एक अलग दुनिया है। ये अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, इनको उससे बाहर निकलना ही नहीं कि बाकी दुनिया क्या बात कर रही है, बाकी दुनिया किस बात पे चर्चा कर रही है, कहाँ तक पहुँची है, इनको उससे कोई लेना देनी है। ये जहाँ है अपनी दुनिया में मस्त, इससे आगे इनको नहीं निकलना। आपकी राय इस वीडियो पे अपने कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो को बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने लाइक जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए